कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सिंगल वेरिएबल के लिए क्या थी अपने पास, तो बताएगा? आपने पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है? The function is said to be continuous at a point A when left hand limit at a point A equals to right hand limit at a point A equals to function of A। ये होती थी लिमिट की डेफिनेशन। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे उस पॉइंट पे, एफ ए निकालते थे। यदि ये तीनों इक्वल हैं तो अपन कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट ए पॉइंट ए। तो ये पॉइंट की प्रॉपर्टी हुई ना, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से कि कंटिन्यूस एट फंक्शन पॉइंट ए पॉइंट बी। तो इफ़ ये डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो अपन बोल देते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। जैसे e⁻x है कंटिन्यूस इन फॉर ऑल रियल नंबर्स, कंटिन्यूस इन आर है, sin x cos x, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है पहले? आवाज़ आ रही है मेरी? छोटी सी क्लास करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, दो एग्जाम्पल करेंगे। आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। ठीक। अब अपन आते हैं टू वेरिएबल का फंक्शन है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। तो उसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं अपन। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट की जगह अपन क्या कर देते हैं कि लिमिट ही निकाल लेते हैं उस पॉइंट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जगह उस पॉइंट पे अपन लिमिट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट यदि एग्जिस्ट करेगी तो वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा उसमें तो कर्व होता है। तो कर्व के लिए अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इससे पता चलता है कि यहाँ से लेफ्ट से आ रहे हैं कि राइट से आ रहे हैं। मल्टी वेरिएबल, ये जो टू वेरिएबल का फंक्शन है, ये किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें लेफ्ट हैंड से आए या राइट हैंड से आए तो इससे नहीं, इस साइड ऐसे भी तो आ सकते हैं, इस डायरेक्शन से भी तो इस पॉइंट पे आ सकते हैं। तो अपन इसमें ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का काम, ये लिमिट नहीं निकाल पाएंगे अपन। सिर्फ इससे अपन जज नहीं कर पाएंगे कि यदि ये दोनों इक्वल भी हो गई पर और किसी डायरेक्शन से कोई पाथ आ रहा था जो उस पॉइंट पे जा रहा था और उससे लिमिट अलग आ गई तो लिमिट डिफरेंट हो जाएगी। तो डिफरेंट हो जाएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पाथ से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपन ने इस डेफिनेशन को इस तरीके से कर लिया कि लिमिट ऑफ एक्स वाई निकाल लेंगे, फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। तो x0 y0 पे अपन लिमिट निकाल लेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे उस पॉइंट पे f ऑफ x0 y0। ये यदि दोनों इक्वल है तो अपन कह देंगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? प्लीज रिपीट। है क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला अभी क्लियरली सुना नहीं क्या? इफ साइड डेल्टा डेफिनेशन भी दे सकते हैं क्या अपन इससे? इफ साइड डेल्टा डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं क्या इसको अपन? इस वाली चीज को
ये जो डेफिनेशन अपन ने कंटिन्यूटी की दी है, इसको क्या अपन इप्साइड डेल्टा डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, इप्साइड डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए। वैसे तो 7 तारीख से इंटरेक्टिव ही है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इप्साइड डेल्टा की फॉर्म में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिमिट अपन ने ये दिखाया है कि लिमिट जो है वो इसके बराबर आनी चाहिए, यानी एल की वैल्यू ये है और ये लिमिट है। तो क्या करें कि ये डेफिनेशन अपनी जस्टिफाई हो जाए? वही इप्साइड डेल्टा डेफिनेशन लगा देते हैं अपन कि फॉर एवरी इप्साई ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस ए बी, एफ ऑफ ए बी, यानी ये इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी लिमिट जो है एल जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ ए बी आना चाहिए। एल जो है वो फंक्शन ऑफ ए बी आना चाहिए। और लेस देन इफ साई व्हेन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ये दोनों डेफिनेशन सब लोग जस्टिफाई कर पा रहे हो क्या कि ये दोनों सेम है? सेम है क्या? यहाँ पे मैं यदि इसकी जगह एल लिख देता तो जो लिमिट की डेफिनेशन थी वो यही होती यस सर। है ना? यस सर। तो एफ ऑफ एक्स वाई एक्स जीरो वाई जीरो लिख दूं मैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो लिख दूं और इस पॉइंट को ए बी को मैं एक्स जीरो वाई जीरो कर दूं, तो ये दोनों चीज़ें, दोनों डेफिनेशन इक्वल हो गई ना? ये देख पा रहे हैं सब लोग ना? यही समझना था इसमें कि ये दोनों डेफिनेशन सेम है। बताओ, एग्जाम्पल करो। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, यानी 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है और अदर देन 0 एक्स वाई जब अदर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे कंटिन्यूटी? कुछ आइडिया लगा पा रहे कोई कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? कोई नहीं कर पा रहा इसको? कोई कुछ नहीं बोलेगा? किसी को पढ़ना नहीं है? क्लास एंड करें क्या? बंद कर दे क्लास?
ठीक है, फोन कर देते हैं। तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? सर पढ़ना है या नहीं पढ़ना? मैं कंटिन्यू रखूं या बंद कर दूं, ये तो बताओ। यश शर्मा, ललित खंडेलवाल, यश शर्मा ने तो माइक ऑन किया और बंद कर दिया। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, बाद में देखेंगे।